नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल जय वीडियो में। कहीं ना कहीं शनिदेव ने अपनी माता को इस प्रकार से देख लिया है कि अब उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न हैं, लेकिन उन प्रश्नों को सीधे सीधे ना पूछकर वो अपनी माता से ही जानना चाहते हैं कि जब उचित समय होगा तब माता बताएं। और कई बार ऐसा प्रकट हुआ है कि उनके मन के जो प्रश्न है उनका उत्तर देवी छाया ने, उनकी माता ने केवल एक ही दिया कि समय आने पर ही ज्ञात हो जाएगा। अच्छा, वहां हम लोगों ने देखा कि यम ने भी काकोल को और शनिदेव को सूर्य महल में देख लिया है। तलवार उठा ली अपनी भाई ने, अब युद्ध करने के लिए अपने भाई से प्रातः काल आएंगे। कहीं ना कहीं वो सच है। अब देखना यह होगा कि क्या वो युद्ध किसी बहुत ही विध्वंसकारी परिणाम लेके आएगा या वो युद्ध किसी कई रहस्यों को खोलेगा। क्योंकि शनिदेव की शक्ति तो हमने देखी है और शनिदेव जानते भी नहीं कि ये मेरे भाई हैं। तो इस प्रकरण से कैसे बाहर निकलेंगे ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल शुरू करते हैं हम एपिसोड 11 पार्ट 2। परंतु जो आराधना शरीर को थका दे, मन को व्यथित कर दे, या तो उस आराधना का कारण उचित नहीं या फिर वो आराधना ही नहीं। अपने नाम के हिसाब से ही प्रश्न पूछ रहे हैं शनिदेव। शनय शनय, आराधना का समय कम कर दीजिए माता, आप थक जाती है ना। खाने में है क्या? फल है नहीं, थाली में पत्ते पत्ते ना अलग से, तो प्रोटीन विटामिन से भरा हुआ। तुम डाइट पे जा रहे हो क्या? सही था यार, तीनों टाइम फल फल। वाह, उसका क्या ही फल मिलेगा। ये धमाके तो डरा देता भाई मुझे। दिवाली के पटाखे से सो जाता है। दुड़ुम। सो भी नहीं पा रहे हैं, रो रो के देख रहे हैं माता की पीड़ा। बिस्तरा छोटा है यार, बड़ा करना चाहिए। सूर्य लोक नहीं है, वन लोक, वनवासी है ये। उस हिसाब से तो सोचो सूर्य लोक में डोर था। हो गया है माता, और यहाँ इनका पर्दा लगा था। आपको आराधना के लिए जाना होगा ना। मुझे क्षमा करना पुत्र, अब से मैं आने में विलंब नहीं करूंगी। क्षमा क्यों मांग रही है माता? इस कठोर आराधना के लिए अवश्य कोई कारण होगा। मुझे विश्वास है कि समय आने पर वो कारण आप मुझे बता देंगी। शनय शनय है ना? शनय शनय। धीरे धीरे। वो इस बात की गंभीरता को समझ पा रहे हैं कि माता ने अगर इतना बड़ा, माता ने मेरे में अगर कोई रहस्य रखा है 10 वर्ष तक मेरे लिए, माता ने प्रेम में कोई कमी नहीं की। और किसी चीज को अगर वो इतना लंबा कंटिन्यू करके जा रही हैं और उनको बता नहीं पा चेतावनी दे रही हैं कि सूर्य में मत जाना और स्वयं सूर्य लोग जा रहे हैं, तो जरूर इसमें कोई ना कोई बहुत बड़ा रहस्य अवश्य छुपा हुआ है। वो जानने की मेरी आयु नहीं।
बॉपी मैं उस बालक से मिलने जा रहा हूँ और स्मरण रहे, जब तक मैं आदेश ना दूं कोई वहां नहीं आएगा। आचार्य, यदि आपको हमारी सहायता की आवश्यकता नहीं है तो आप दैत्य दल को यहां लाए ही क्यों? क्योंकि मेरा अनुभव कहता है कि उस बालक की खोज में यहां आने वाले केवल हम नहीं। ओह माय गॉड, आज तो युद्ध छिड़ेगा भाई। यहाँ देवासुर संग्राम यही होगा वन में आज। हाँ ये तो सूर्य देव जो छुपा रहे हैं, उसे सामने लाने का समय आ गया। भाई ये जंगल में जो चल रहा है ना भाई, इसको मैं क्या ही कहूँ। आज ये तलवार लेके आए हैं तो देवासुर संग्राम होने जा रहा अब है। इनके तलवार से तो पौधे ही कट पाएंगे। बाकी इतने बड़े बड़े वज्र तो वही लेके आ रखे हैं। फारो, या मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो या मृत्यु को आमंत्रित। बाहर निकलो। भाई पहली मुलाकात तो इन्हीं से होगी फिर। भाई ये तो डायरेक्ट पहुंच चुके हैं ना। ओ माय गॉड, हम भी जानना चाहते हैं कि उनके मन में कौन कौन से प्रश्न हैं। भाई प्रश्नों को तो बाद में मिलेंगे। मैं तुम्हें नहीं जानता, परंतु इतना जान लो कि बिना चेतावनी दिए आक्रमण करना और बिना अनुमति किसी के निवास परिसर में चले आना दोनों अपराध हैं जो तुम कर चुके हो। निवास वाला तो ये भी उत्तर दे देंगे। और तीसरा अपराध कदाचित तुम्हारा अंतिम प्रयास हो। क्या बिना अनुमति किसी के निवास परिसर में जाना केवल दिन में अपराध माना जाता है, रात्रि में नहीं? और यदि हाँ, तो कल रात्रि के अंधकार में सूर्य महल में किसकी अनुमति से आए थे तुम? परंतु मेरा प्रश्न ये नहीं कि वह किसकी अनुमति से आए थे, प्रश्न ये है क्यों आए थे? बताओ, अन्यथा जिस वृक्ष को घर कहते हो उसकी जड़ें तक शेष नहीं रहेगी। क्या भौकाल है भाई। काकोल पहचान जाएंगे। अरे तो लिक्विड बॉम्ब लेके आए हैं। ये क्या हो रहा है? कोई अनर्थ हो, इससे पूर्व मुझे कुछ करना होगा। देखिए माता को सब बताएंगे। लौट जाओ, कोलाहल मत करो। मेरी माँ
बोलने जाते मेरी माता तपस्या चल रही है आराधना में। बताओ, क्यों आए थे कल सूर्य महल? क्या करने? क्या संबंध है तुम्हारा सूर्य महल से? मैं युद्ध नहीं चाहता, लौट जाओ। लौटने की बात तो कायर करते हैं, और कायरता और साहस रक्त में होते हैं। मेरा रक्त मुझे युद्ध के लिए पुकार रहा है। वाह शेर। अवश्य तुम्हारी माता का रक्त दूषित है, जिसने तुम्हें कायर बना दिया। भाई तो पापा की तरह गलती कर दी है। पापा को दही के नहीं ना काला होते हुए यार। ये स्टोरी में कितने ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। बड़ा ही रोमांचकारी सफर हो रहा है। क्यों? क्योंकि यम पहुंच गए हैं वन में अपनी तलवार लेकर के। देवासुर संग्राम भी होने वाला है वन में, और कहीं ना कहीं काकोल अब जा रहे हैं माता को बताने के लिए। जंगल कम भूल भुलैया ज्यादा हो गया, जो देखो घूमने चला आ रहा। गजब दिखाया भाई। अच्छा, बात सीरियस भी है कि दो भाई आपस में लड़ने के लिए तत्पर है। वो भी केवल किस लिए? क्योंकि उनको आपस के बीच का रक्त संबंध नहीं पता है। जिस प्रकार से महाभारत में कर्ण और पांचों पांडव एक दूसरे से लड़ने के लिए आतुर थे एक समय तक, उसके बाद वो लड़ना उनकी व्यवस्था बन गई। मुझे कहीं कहीं इसी प्रकार का आभास हो रहा है कि एक समय तक लड़ना उनके लिए कर्तव्य है, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यवस्था ना बन जाए। पिता के देखना तो ये भी है कि रहस्य ज्ञात होने के बाद यम या शनिदेव अपना पाएंगे भी कि नहीं एक दूसरे को। और इधर देखने वाला ये भी है कि देवराज इंद्र शनि तक पहुंचेंगे या शुक्राचार्य पहुंचेंगे, या ये पहले यही दोनों का युद्ध शुरू हो जाएगा। बड़े ट्विस्ट है भाई साहब, बड़ा ही मजा आने वाला है। तो फिलहाल ये एपिसोड में समाप्त कर रहे हैं, शीघ्र ही लौटेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।